सभी को राधे राधे। और जैसे एक दो महीने पहले और लगातार बोला जा रहा था कि भाई जो सीमा हैदर के वकील है एपी सर जो है, और उन्होंने सीमा हैदर का केस छोड़ दिया है और अब वो सीमा हैदर के केस में पैरवी नहीं करेंगे। ये लगातार बोला जा रहा था। और ये भी दिखाया गया था कि भाई किसी चैनल पे ये भी दिखाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से जो है एपी सर ने एक वकील की है सीमा हैदर केस के लिए। लेडी लेडी लॉयर थी वो। तो अब वो जो है सीमा हैदर केस में पैरवी करेगी, उसको दिखाया भी गया था। और अब एपी सर जो है सीमा हैदर का केस बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। इस तरह की बातें मतलब काफ़ी चर्चाएं ये एक दो महीने पहले चल रही थी। जबकि अवध नारायण जी ने आके किसी के चैनल पे आके ये बोला था कि भाई जब उनसे किसी ने कमेंट किया था तो उन्होंने बोला था कि भाई अभी जो हाथरस वाला जो केस हुआ है, मामला है, उसमें अभी एपी सर बिजी है, इसलिए ये थोड़ा सीमा हैदर के केस में अभी थोड़ा वो नहीं कर रहे। और अभी जो है जिम्मेवारी और नारायण को ही दी उन्होंने। तो इस तरह की चर्चाएं काफ़ी चैनलों पे चल रही थी कि भाई एपी सर ने सीमा हैदर को छोड़ दिया, उसका केस छोड़ दिया, और अब जो है वो सीमा हैदर केस में पैरवी नहीं करेंगे, ये बोला जा रहा था। तो आप लोगों ने देखा ही होगा परसों नरसों जब सीमा हैदर के बाबा का जब बर्थडे था, वो जो बाबा 100 साल के हो गए हैं, उनके जन्मदिन में, उनके जन्मदिन के बाद वो उनके घर गए और सचिन के घर वो गए। और वहाँ एपी सर ने जो है उनको, जो बाबा है, उनको गिफ्ट दिया और उनको जो है उनकी उम्र के लिए दुआएं मांगी है कि भाई 100 साल पार हो गए, आगे भी इसी तरह का चलता रहें। ये एपी सर का वहाँ जाके कहना था। और अच्छे ढंग से पूरी फैमिली, सबके सब लोग वहाँ पे मौजूद थे जब वो बाबा को गिफ्ट दे रहे थे। तो देखो ये जो है जिस तरह की बातें लोग बोलते हैं, जिस तरह की बातें लोग करते हैं कि भाई एपी सर ने सीमा हैदर का केस छोड़ दिया है और अब वो सीमा हैदर केस में पैरवी नहीं करेंगे, ये काफ़ी लोगों के उस पर बोला जा रहा था। तो मैं इतना बता देती हूँ, देखो उनके पास एक सीमा हैदर का ही केस नहीं है, उनके पास बहुत सारे केस हैं। और उस दौरान तो जो हाथरस जो मामला हुआ था उस केस में वो बिजी हो गए थे, अभी भी शायद वहाँ पर वो बिजी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीमा हैदर का केस छोड़ दिया है और वो सीमा हैदर केस में पैरवी नहीं करेंगे। देखो जो सीमा हैदर के जो वकील है वो एपी सरी है ना, उसमें कोई। और जो उनके जूनियर वकील है, जो एपी सर के जो जूनियर वकील है वो अवध नारायण जी है, वो अभी उस केस में पैरवी कर रहे हैं। जहाँ एपी सर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एपी सर अपनी भूमिका देते हैं वो। पर ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग काफ़ी उसमें हो गए थे कि भाई अब एपी सिंह तो भाग गए, एपी सिंह ने तो सीमा हैदर का केस छोड़ दिया और अब उस केस में पैरवी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। वो सीमा हैदर के जो वकील है वो एपी सर है। और ये गलत सोच है, ये गलत अफवाहें होती है, ये जनता का बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है कि भाई एपी सर ने सीमा हैदर का केस छोड़ दिया है और वो पैरवी नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने परसों देखा होगा, वो गए उनके घर पे, बाबा को उन्होंने गिफ्ट दिया, है ना, उनकी लंबी आयु की उन्होंने कामना की है और बाबा को बधाई दी, उन्होंने गिफ्ट दिया है, मिठाई ले गए थे वो। तो बच्चों से भी मिले, सीमा हैदर से मिले, मतलब पूरे मीणा फैमिली से एपी सर मिले हैं और अच्छे ढंग से उन्होंने इन्जॉय किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और रही बात केस छोड़ने वाली, तो मैंने पहले भी बताया था कि भाई केस कैसे छोड़ेंगे वो। एक तो सीमा हैदर ने उनको भाई माना है, एपी सर को भाई माना है, उनके कलाई पे सीमा हैदर ने राखी बांधी है। तो जो हमारा सनातन धर्म होता है, इसमें अगर हम किसी को राखी बांधते हैं, किसी को हम अगर भाई मानते हैं, तो वो अटूट बंधन माना जाता है, उसको तोड़ा नहीं जाता है, पहली बात। दूसरा, भाई तो है, भाई बहन का रिश्ता तो उनका है, साथ ही साथ वो उनके एक लॉयर भी है, एक वकील भी है उनके वो। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई एपी सर उसको छोड़ छाड़ के, उसके केस को छोड़ छाड़ के वो चल देंगे। हाँ इतना ज़रूर है कि एपी सर का उनके घर आना जाना अब कम हो गया है। वो इसलिए कम हुआ है
कि उन्होंने शायद पहले बोला था, आपको ध्यान नहीं होगा, उन्होंने बोला था किसी मीडिया वालों ने उनसे पूछा था कि भाई पहले तो अब आए दिन सीमा हैदर के घर रहते थे, अब कम क्यों किया आपने? तो एपी सर का कहना था भाई अ, पहले शुरू शुरू में पुलिस वालों का यहाँ जुमड़ा लगा रहता था, मीडिया वालों का जुमड़ा लगा रहता था, तो तब उन्होंने ज़्यादा अपनी भूमिका सीमा हैदर सचिन मीणा के घर पे दी है। वो जाते रहते थे वहाँ पे, उनसे भी मीडिया वाले सवाल जवाब करते थे, तो इसलिए उनका आना जाना वहाँ पे ज़्यादा था। और अब ऐसा है कि अब ऐसा नहीं है, पुलिस भी वहाँ से हट गई और मीडिया वाले भी अब कम ही जाते हैं। ऐसा तो नहीं है जैसे पहले था कि बिल्कुल जुमड़ा वहाँ पे लगा रहता था, उनको खाने की फुर्सत नहीं थी, उनको पीने की फुर्सत नहीं थी, उनको सोने की फुर्सत नहीं थी, है ना? तो ऐसा अब नहीं है, तो ये भी सर ने बोला था। दूसरी बात है, अब उनके पास एक सीमा हैदर का ही केस नहीं है, वकील साहब है वो, चाहे कोई सी भी वकील है, चाहे अभी मोमिन सर की बात भी करें तो मोमिन सर के पास अभी क्या गुलाम हैदर का ही केस है, उनके पास भी 36 केस होंगे। अगर वो उसी में बिजी रहेंगे, गुलाम भाई के केस में वो बिजी रहेंगे, तो जो बाकी और केस है उनके पास, फिर भाई जो उनके क्लाइंट है वो क्या बोलेंगे? तो जो वकील होते हैं ना, इनके पास 36 केस होते हैं, इनको सारे केस को ही देखना होता है, सारे केस को ही समेटना होता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही केस में लगे रहेंगे। फिर दूसरी बात है, चाहे वो मोमिन सर हो, चाहे एपी सर हो, भाई इनका जो पीछे इनके जो जूनियर होते हैं, भाई इनको भी तो पालना है इनको, है ना? भाई इनको भी तो खर्चा पानी देना है, अपना भी निकालना है, अपने गाड़ी का भी निकालना है, और गाड़ी तो पानी से नहीं चलती ना। तो अगर वो एक ही केस को पकड़ के रखेंगे, एक ही केस पे लगे रहेंगे, तो जो उनके जूनियर है, चाहे एपी सर हो, चाहे मोमिन सर हो, भाई जो उनके जूनियर है, जो उनके जूनियर उनके साथ काम करते हैं, उनका भी तो खर्चा निकालना होता है। अब एक केस को पकड़ के रखेंगे तो तब ऐसा नहीं चलता ना। फिर जो और क्लाइंट है, वो तो या तो अपना केस वापस ले लेंगे, और या तो फिर वो उनको लड़ने पड़ेगा उनका केस। अब ऐसे तो नहीं कि एक ही केस को पकड़ के रखेंगे। तो इसी तरह सीमा हैदर का केस भी है। एपी सर के पास सीमा हैदर का एक केस नहीं है ना? 36 केस उनके पास होंगे, उनका जूनियर भी है, उनको भी पालना है, अपने गाड़ी का भी निकालना है, तेल का, और अपना खर्चा भी, कागज पत्रों का खर्चा भी निकालना होता है। अब लोगों ने तो इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला था कि भाई एपी सर रक्षाबंधन में नहीं जा पाए, उनके घर में कुछ कार्यक्रम रखा हुआ था, तो इसलिए वो सीमा हैदर के घर नहीं जा सके। और सीमा हैदर ने उनके लिए पहले ही राखी भिजवा दी थी, तो उन्होंने वो राखी बांधी, जो दिखाया गया। और उस समय लोगों को ऐसा लगा कि भाई एपी सर ने सीमा हैदर का केस छोड़ दिया, और अब एपी सर तो उनके घर ना आएंगे ना जाएंगे। ऐसा नहीं है ना? ये लोगों की धारणा है, ये गलत अफवाहें होती है, और इस तरह की अफवाहें तो मुझे ऐसा लगता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब इसलिए वो लगातार नहीं जाते हैं कि भाई उनके पास और भी काम रहते हैं, है ना? जहाँ ज़रूरी होता है, जहाँ उनको लगता है कि भाई जो मुझे सीमा सचिन से मिलना है, कुछ बताना है, तो वहाँ वो चल जाते हैं, या फिर वो सचिन को बुला लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार उन्होंने सचिन को बुला लिया, और जो भी बात उनको करनी होती उन्होंने वहाँ पे बातचीत वो करी। और ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ा के बोला था कि ये भी सर भाग गए, अब सीमा क्या करेगी, सीमा की हालत ख़राब हो गई, वैसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, वो जो स्वतंत्रता दिवस के दिन में जब वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने ध्वजारोहण किया, अच्छे से पूरे फैमिली के साथ उन्होंने किया, तब भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक। और ये जो वो बाबा का जो बर्थडे उन्होंने मनाया, जो जन्मदिन मनाया है, उसके 2-4 दिन बाद एपी सर वहाँ गए। उन्होंने, आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ मिठाइयाँ दी उन्होंने, बाबा को गिफ्ट दिया, और बाबा की लंबी उम्र के लिए उन्होंने कामना की है कि भाई आप इसी तरह जीते रहें। और अच्छे ढंग से पूरे फैमिली के साथ, पूरी मीणा फैमिली थी, उनके साथ अच्छे से उन्होंने एंजॉय किया, बढ़िया से। ऐसा नहीं है कि अगर एपी सर का आना जाना वहाँ नहीं रहेगा तो एपी सर केस छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों की गलत सोच है, ये गलत अफवाहें होती है। आप लोगों ने जज किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, यदि जो बंदा केस छोड़ेगा भाई, वो क्यों जाएगा, वो क्यों जाता, वो क्यों वहाँ 15 अगस्त में जाते, क्यों बाबा के उसमें जाते हो, उनको गिफ्ट देने क्यों जाते, क्या मतलब था उनको? रही रोज लगातार जाना आने की बात, तो उनके पास और भी काम रहते हैं, खाली सीमा हैदर का केस नहीं है उनके पास। वो मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे मोमिन सर हो, चाहे एपी सर हो, भाई जो जितने भी वकील होते हैं, सारे के सारे जो वकील होते हैं ना, इनके पास जो है 36 केस होते हैं। अगर वो इसी केस के पीछे पड़े रहेंगे,
सीमा हैदर के केस के पीछे पड़े रहेंगे, मोमिन सर गुलाम हैदर केस के पीछे पड़े रहेंगे, है ना। तो जो बाकी उनके जो क्लाइंट है वो तो उनसे केस ले लेंगे ना, वो क्यों रखेंगे केस। तो उनको सबको देखना होता है, जैसे जैसे किसी का केस लगा रहता है वैसे वैसे उनको जाना होता है, ऐसे ऐसे उस केस में पैरवी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया और भाग गए, ये गलत है। वो तो मैंने पहले भी बोला था, क्यों ऐसा भाई बहन बना रखा उन्होंने, सीमा ने भाई बना रखा है। भाई बहन का रिश्ता हमारे सनातन धर्म में पवित्र होता है, और अगर बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है तो वो पवित्र बंधन माना जाता है, वो कभी टूटता नहीं है, ये होता है। तो जो ये गलत गलत धारणाएं होती है, गलत गलत होता है, ये सब फेक न्यूज़ें होती है। इस तरह का तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है इस तरह का तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारी की सारी जो न्यूज़ें होती है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या लोग दिखाना चाहते हैं, क्यों लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो तो सबको दिख गया। वो गए, बढ़िया से उन्होंने एंजॉय किया, पूरे परिवार के साथ वो बैठे, बातचीत करी उन्होंने, है ना। बाबा को बधाई दी, बाबा की लंबी उम्र की कामना की उन्होंने, बाबा को गिफ्ट दिया, मिठाई दी, बढ़िया सा उन्होंने अपना एंजॉय करा। अब वो तो सभी देख रहे थे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो भाग गए, ये गलत सोच है लोगों की, गलत बातें फैलाते हैं, लोगों को जो है लोगों का वो करते हैं, वो भटकाते हैं लोगों को उल्टी सीधी बातें करके, ताकि लोग इनके बातों पे आ जाएं। पर ऐसा नहीं है, वो कभी कभी भी, जब तक ये केस रहेगा, सीमा हारे सीमा जीते, सीमा के पक्ष में केस आए सीमा के पक्ष में केस ना आए, वो तब तक पैरवी करेंगे और करेंगे। क्योंकि और नारायण जी ने कई बार उन्होंने लाइव में, किसी के लाइव में आके ये बात बोली है कि जो भी लोग बोलते हैं कि भाई केस छोड़ दिया, वो हो गया, सो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब तक सीमा हैदर का केस, चाहे सीमा हैदर हारें चाहे जीतें, तब तक एपी सर और नारायण जी इस केस में पैरवी करेंगे, ये उन्होंने साफ बता दिया। शायद मैंने पहले भी बोला होगा, और नारायण जी की बात मैंने शायद पहले भी बोली होगी कि भाई और नारायण जी ने लाइव में, किसी के लाइव में आके स्पष्ट कर दिया था कि भाई जिस तरह की बातें हो रही है कि इसी अक्टूबर में बोल रहे थे, 15 अक्टूबर को ही बोल रहे थे कि भाई 15 अक्टूबर से पहले पहले बच्चे जो है पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएंगे, और सीमा हैदर को जो है अक्टूबर के महीने जो है जेल हो जाएगी, और या फिर पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल दावे के साथ बोल रहे थे कुछ सूत्रों से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा और नारायण जी ने बोला है कि भाई, क्योंकि वो तो कोर्ट में जाते रहते ना, जो बात वकील को पता होती है वो हमको थोड़ा ना होती है, हम तो बात वही करेंगे जो वकील साहब आके बताएंगे। जो और नारायण जी ने बोला वो मैं आपको बता रही, उन्होंने बोला था कि भाई ना बच्चे कहीं जाएंगे, ना सीमा हैदर कहीं जाएगी, बच्चे भी भारत में रहेंगे और सीमा हैदर भी भारत में रहेगी। ये और नारायण जी के अपने शब्द थे, उन्होंने किसी चैनल पे आके लाइव में आके ये बोला था। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने बोला है, ऐसे नहीं कि उसी दिन बोला है, कई बार उन्होंने बोला है। और जिस तरह की बातें हो रही है कि सीमा वहाँ गई, बच्चे वहाँ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बिल्कुल भी कतई ये गलत न्यूज़ है, ये ऐसी बातें नहीं है। और आप लोगों ने सबने देख लिया होगा कि एपी सर ने केस छोड़ दिया, वो भाग गए, आप लोग देख सकते हैं। जो गए थे तो कैसा उनका भाव था, किस भाव से वो बातचीत कर रहे थे, है ना। वो आप लोगों ने भी देखा होगा। भले लोगों की कैसी भी टिप्पणी होगी, वो सबका अपना अपना रहता है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी। सबका अपना अपना रहता है, सबका अपना विवेक होता है, अपनी समझ होती है अपना नज़रिया होता है। पर जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जब वहाँ पे भी सर गए और बाबा जी को गिफ्ट दिया, बाबा जी को मिठाई, और बाबा जी के उम्र की लंबी कामना उन्होंने की है, वो जो मैंने देखा वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप लोगों की क्या राय है, और मुझे कमेंट करें, और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।